नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2 और 3 के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। एक कह सकते हैं बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है शिक्षक भर्ती में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2019 में हुई वर्ग 1, 2 और 2020 में नोटिफिकेशन आया था वर्ग 3 का, जिसके चलते काफ़ी साथियों की पात्रताएं काफ़ी पहले पास हो चुकी थी। वहीं चयन परीक्षा में हुए इस अंतराल के चलते काफ़ी अभ्यर्थी जो थे अपनी आयु सीमा से ही बाहर हो चुके थे, जिसके चलते काफ़ी अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिल पा रहा था। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लगातार याचिकाएं दी गईं, जहां मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर की तरफ से शिक्षक पात्रता और चयन परीक्षा में हुए अंतराल के चलते इस अंतराल को कह सकते हैं कि काफ़ी अभ्यर्थियों ने याचिका लगाई थी और हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने 3 अहम फैसले दिए हैं। देखना होगा कि ये वर्ग 1, वर्ग 2 और आने वाले वर्ग 3 के लिए सभी के लिए उपयोगी है या नहीं है, किस तरह की जानकारी है। देखिए, टीईटी 2020 पास अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के लिए पात्र आयु सीमा में हुई छूट। हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती से जुड़े 3 अहम मामलों में गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार केत और जस्टिस विवेक कुमार जैन जी की खंडपीठ ने शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट देने का आदेश दिया है। वहीं अतिथि शिक्षकों के मामले में जस्टिस द्वारकाधीश बंसल जी की एकल पीठ ने भी राहत दी है। अब ये जो 3 फैसले सुनाए गए हैं, इन पर विचार करने की आवश्यकता है। जरा ध्यान दीजिए। हाईकोर्ट ने टीईटी 2020 पास अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 में आवेदन करने की मंजूरी दे दी है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि 2018 के बाद से या बाद की टीईटी की वैधता आजीवन होगी, फिर भी 2020 के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए परीक्षा में शामिल होने की मंजूरी दी है। नियुक्ति अंतिम निर्णय के अधीन होगी। दूसरा देखिए, अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो वर्ग 3 का आपका विज्ञापन आएगा, उसमें अगर आप पात्रता पास हैं 2023 की, क्योंकि आपने आवेदन किया था 2020 में, परीक्षा हुई थी 2022 में, 21 या 22 में हुई थी, तो अगर आपकी न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष 21 साल कंप्लीट है, 18 नहीं 21 साल आपकी अगर न्यूनतम जो सीमा है वो है 21 साल अगर आपकी कंप्लीट है, तो आपकी जो 21 साल के अलावा अधिकतम है, जैसे आपकी 40 साल है अधिकतम और चयन परीक्षा अभी तक हुई नहीं, 2024 हो चुका है, तो आपको यहाँ पर इसके तहत इस चयन परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, चाहे आपकी अधिकतम सीमा में कितना अंतराल हो। अगर आपकी पात्रता 2020 की पास है तो आपको चयन परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। वहीं दूसरा देख सकते हैं बिंदु है, हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष करने के फैसले पर अंतरिम राहत दी है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि उन्हें 2018 में टीईटी पास किया था, तब उनकी उम्र 39 थी और 3 साल की जो है वो छूट मिलनी चाहिए। तीसरा है कि कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को बिना अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किए आवेदन की मंजूरी दे दी है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि वे पहले से सरकारी स्कूल में सेवाएं दे चुके हैं। तो ये तीनों फैसले बड़े अहम फैसले हैं, खासकर उम्र को लेकर के, क्योंकि काफ़ी साथियों को इसके संबंध में लगातार प्रयास किए जा रहे थे। डीपीआई से भी मांग की जा रही थी कि आयु को लेकर के विचार करे डीपीआई, लेकिन डीपीआई ने इसके संबंध में वर्ग 2 चयन परीक्षा में भी कोई संशोधन नहीं किया था। इसके चलते जो है अब वर्ग 3 आगामी भर्ती के लिए यहाँ पर आदेश दिया गया है। हाल फिलहाल ये है कि वर्ग 2 के संबंध में अभी कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। इसके संबंध में आने वाले समय में जो वर्ग 3 भर्ती है उसके संबंध में साफ यहाँ कहा गया है कि 2020 में जो भर्ती हुई थी, क्योंकि 2020 में जो है वो वर्ग 3 की भर्ती हुई थी और वर्ग 3 के अंतरिम आदेश को यहाँ पर अभी दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 जनवरी 2025 तक अपनी अधिकतम आयु पूरी कर चुके हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा अंतरिम आदेश में कहा गया है। और ये आपको मिलेगा वर्ग 3 के जो भी विज्ञापन आएगा उसमें ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अभी तक जानकारी यही है कि इस भर्ती का विज्ञापन वर्ग 3 का भी बहुत जल्दी आ सकता है। वर्ग 2 के संबंध में इसमें कोई दिशा निर्देश नहीं है। वर्ग 3 और वर्ग 1 के संबंध में हो सकता है कि इसमें जानकारी आगे और अच्छे से विस्तृत बताई जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।